अब सुनिए कि सुधीर चौधरी जी ने कल क्या कहा और उसके बाद कुछ आगे की भी बात कि अगर आज ये लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, इनकी हकीकत क्या है आगे। पहले सुनिए चौधरी साहब को। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने हमारे देश के ऐसे मीडिया और न्यूज एंकर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो उनसे उनके मनपसंद और फ्रेंडली सवाल नहीं पूछते, जो उनका खुलकर प्रचार नहीं करते। और ये एक ऐसा बहिष्कार है जिसने हमारे देश में पत्रकारिता के एक नए युग की शुरुआत कर दी है। ये वो युग है जिसमें मुश्किल सवाल पूछने वाले न्यूज एंकर्स और पत्रकारों को अपने खिलाफ बताकर उनका बहिष्कार किया जाएगा। और ये सब कुछ लोकतंत्र और संविधान को बचाने के नाम पर हो रहा है। और विपक्ष की उन पार्टियों द्वारा ऐसा किया जा रहा है जो कहती तो ये है कि सवाल पूछने वाला पत्रकार ही स्वतंत्र पत्रकारिता की बुनियाद होता है। लेकिन कोई न्यूज एंकर अगर इन पार्टी के नेताओं से मुश्किल सवाल पूछ लेता है तो ये पार्टियां के बहिष्कार का ऐलान तुरंत कर देती। अब सुनिए जरा और बेशर्मी देखिए, इसलिए मैंने कहा यह सब कहने के लिए ऑन एयर आकर मोटी चमड़ी चाहिए। चौधरी साहब ने कहा कि विपक्ष के मोर्चे ने ऐसे एंकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो उनसे फ्रेंडली सवाल नहीं पूछते, उनका प्रचार नहीं करते। फ्रेंडली सवाल नहीं पूछते, प्रचार नहीं करते, तो आप कर क्या रहे हैं? और आप जैसे दर्जनों वो चेहरे कर क्या रहे बीते 9 सालों से? कितने सवाल आपने मुश्किल सवाल पूछे प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह से, योगी आदित्यनाथ से? कितने सवाल पूछे? कितनी बार इंटरव्यू में आपने वो सवाल पूछे जो 9 साल में उनसे पूछे जाने चाहिए, जिनके सत्ता देश में है? पूछे क्या? उनसे फ्रेंडली रहे, उनसे लारा लप्पा वाला रिश्ता रहे आपका, उनके सामने आप बिछ जाएं। और उसके बाद सारे सवाल, सारी मिसाइलें विपक्ष के लिए हैं आपके पास, विपक्ष को ट्रैप में फंसाने के लिए। और अब लेक्चर दे रहे हैं। विपक्ष को यह भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि आपसे बात नहीं करेंगे। शुरुआत एनडीटीवी से हुई थी जब रवीश के शो में 2014 के बाद बीजेपी नेताओं ने उनका बहिष्कार किया था, जाना बंद कर दिया था रवीश कुमार के शो में 2014-15 के बाद ही तुरंत, क्योंकि रवीश कुमार वो सवाल पूछते थे जो सत्ता पक्ष नहीं सुनना चाहती थी। और सत्ता किसकी थी? तब तो किसी ने नहीं कहा कि लोकतंत्र पर खतरा है, अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा है। सुधीर चौधरी ने और कुछ बोला है और बताऊंगा क्या वो सवाल थे जो 24 घंटे में मीडिया को पूछना चाहिए था। मोदी से, अमित शाह से, राजनाथ सिंह से, जेपी नड्डा से किसी ने नहीं पूछा। उन सवालों पर भी आएंगे। एक ये, दूसरा एक और टुकड़ा है। इस बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो फैसला इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए और मीडिया के लिए बहुत खतरनाक है। और ये जो फैसला आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने लिया है, ये एक खतरनाक युग की शुरुआत करता है। इन्होंने कहा कि ये बहुत ही खतरनाक फैसला है, देश के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, मीडिया के लिए खतरनाक है। और ये फैसला एक खतरनाक युग की शुरुआत है। लोकतंत्र, मीडिया, अभिव्यक्ति की आजादी, बात कौन कर रहा है? अतीत क्या है इनका? कितनी फर्जी खबरें दिखाई है। अभी अभी एफआईआर हुई है कर्नाटक सरकार ने, संगीत धाराओं में कैसे गलत खबर दिखाई, कैसे कर्नाटक में सब्सिडी की खबर में आधी बात छिपाकर आधा बताकर और कैसे हिंदुत्व के पुरोधा बनते हुए खबर दिखाई और वहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की। और अभी कुछ दिन पहले बुलंदशहर में जब एक मंदिर पर हुए हमले में मुसलमानों को एक तरह से जिम्मेदार बताने की कोशिश की, बाद में पता चला कि 4 या 5 जो पकड़े गए हिंदू थे। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं। हर रोज इनके चैनल पर इनकी बात सुनिए, आपको पता चलेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी के इनके लिए मायने क्या है, प्रधानमंत्री मोदी इनके लिए क्या है और विपक्ष कैसे इनका दुश्मन है। लेकिन आज सबको चिंता हो रही है और इस चिंता में बहुत सारे लोग शामिल होंगे। एक और वीडियो है, ये सब कल रात का शो है। तो सब ग्रुप है मीडिया पर जो बनाया जाएगा, ये ऐसे तमाम न्यूज एंकर्स की लिस्ट बनाएगा, ऐसे तमाम पत्रकारों की लिस्ट बनाएगा जो इंडिया गठबंधन से उसके मनपसंद सवाल नहीं पूछते, जो इंडिया गठबंधन से मुश्किल सवाल पूछते हैं, जो इंडिया गठबंधन का अंध प्रचार नहीं करते। ऐसे एंकर्स की एक लिस्ट बनाई जाएगी और इन न्यूज एंकर्स का और इन पत्रकारों का इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां और उनके नेता बहिष्कार करेंगे। वो उनके टीवी शोज में नहीं जाएंगे, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाएगा और उनके साथ कोई इंटरव्यू भी नहीं किया जाएगा। अब ये बार बार सुधीर चौधरी कल कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार करेगा जो उनसे मुश्किल सवाल पूछते हैं, जो उनसे फ्रेंडली सवाल नहीं पूछते। मैं ये पूछना चाहूंगा दर्शक के नाते, नागरिक के नाते 9.25 साल से देश में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के भी 5 साल पूरे हुए, चुनाव हो गए, अब 22 से अभी 23 में हम 6.5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार के हो गए। इनसे पूछना चाहिए कि 9.25 साल में प्रधानमंत्री मोदी से और 6.5 साल सब में, लगभग 6.5 साल होने जा रहे हैं, 6.5 साल में कितने सवाल योगी और मोदी से पूछे गए
और सवालों की लंबी लिस्ट मैं दे देता हूं। और जब ये इन्होंने या इन जैसे लोगों ने इंटरव्यू किए हैं प्रधानमंत्री मोदी के, तो इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए, कैसे सवाल पूछे गए, आप थकते क्यों नहीं है, आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, कविता भी लिखते हैं क्या, इस तरह के सवाल। और उसी में प्रधानमंत्री मोदी का मुस्कुराते हुए जवाब, और उन सवाल और जवाब के बीच जो फ्रेंडली दोस्ताना दिखता है, उसका एक वीडियो अभी 3 दिन 4 दिन पहले भी आया था। G20 समिट के बाद कोई डिनर के दौरान कैसे पत्रकार लोग प्रधानमंत्री मोदी को घेर कर खड़े हैं। एक पत्रकार लिख रहा है, प्रधानमंत्री जी मेरा भी शो देखते हैं। और उसके बाद आज आप कह रहे अभिव्यक्ति की आजादी, पत्रकार और मुश्किल सवाल। अरे मुश्किल सवाल आपके सिलेबस में है ही नहीं, है तो सिर्फ विपक्ष के लिए। आप एक बार कोई मुश्किल सवाल दिखा दीजिए मिस्टर चौधरी, एक सवाल दिखा दीजिए जो बीते 9.25 साल में उनसे पूछा है जो 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। एक मुश्किल सवाल दिखा दीजिए जो उनसे पूछा है जिन्होंने दर्जनों वायदे किए थे, जो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए। एक मुश्किल सवाल दिखा दीजिए जो अमित शाह और योगी से आपने पूछे होंगे। मुश्किल सवाल की बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र पर खतरे की बात कर रहे हैं, देश पर खतरे की बात कर रहे हैं, खतरनाक फैसले की बात कर रहे हैं, मीडिया के लिए खतरनाक है, ये सब बात कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, हक है आपको। पता नहीं देश को, गिरेबान में कभी झांकते नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप, क्या करते हैं, रात को शो में क्या करते हैं। लेकिन चलिए एक आपको हम एक सब्जेक्ट बताते हैं, और आज आप पूछ कर दिखा दीजिए सुधीर चौधरी साहब। आपको लगता है ना कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं और आप चाहते हैं कि मुश्किल सवाल नेताओं से पूछे जाएं, तो मैं आज आपको एक सवाल देता हूं मिस्टर सुधीर चौधरी, आप में हिम्मत है तो यह सवाल पूछिए, लेकिन पूछिएगा सीधे प्रधानमंत्री मोदी से। सवाल क्या है, तस्वीरें कुछ दिखा देता हूं, इससे आपको सवाल का अंदाजा हो जाएगा। वैसे आप इतने मासूम और भोले तो हैं नहीं, आपको पता है क्या सवाल पूछे जाने चाहिए। ये तस्वीरें कल की हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। पूरे तामझाम के साथ फूलों की बारिश हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी का किस तरह से भव्य स्वागत किया गया था, फूलों पर चल रहे थे, ऊपर से फूल बरस रहे थे, और प्रधानमंत्री मोदी कितने खुश थे। लेकिन जब ये तस्वीरें आ रही थी, उसी समय ये तस्वीर भी आ रही थी जब कश्मीर में जो वहां एक डीएसपी जो शहीद हुए, जिनके साथ बाकी 3 लोग शहीद हुए, सेना के 2 अधिकारी और एक जवान, उस डीएसपी के परिवार में कैसा मातम का माहौल था, चीख पुकार थी, शोर था, आंसू था, मातम था। और ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री का यह चेहरा, जवानों की शहादत पर राजनीति कर चुके प्रधानमंत्री मोदी, 2019 में वोट मांग चुके प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के रैलियों में जवानों की शहादत की तस्वीरें, पोस्टर लगाकर वोट मांग चुके प्रधानमंत्री मोदी, कल क्या कर रहे थे। शहीदों के परिवारों की चीखों के बीच, फूलों की बारिश के बीच इस तरह से स्वागत सत्कार महिमा मंडन का हिस्सा बने हुए थे। तो आज सुधीर चौधरी जी दिखा दीजिए पत्रकारिता, आप पत्रकारिता करके आज रात दिखा दीजिए। मैं चुनौती देता हूं, आप पूछिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जिस दिन शहादत हुई 4 जवानों की, जिसमें 3 अधिकारी हैं, उस शहादत के दिन आप कैसे फूलों की बारिश के बीच इस तरह से बीजेपी मुख्यालय में गए, ये गुलाब देकर एक दूसरे का जिस तरह से ये किया जा रहा है, गुलाब कबूल कर रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्री भी हैं, जिसमें गृह मंत्री भी हैं। आज आप पूछ दीजिए प्रधानमंत्री से ये तस्वीरें दिखाइए स्क्रीन पर। सुधीर चौधरी, चुनौती देता हूं, और ये तस्वीरें दिखाकर आप पूछिए कि प्रधानमंत्री, ये रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, ये गृह मंत्री अमित शाह जी, ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा, और ये प्रधानमंत्री जी हैं, ये जेपी नड्डा जी हैं, रक्षा मंत्री, सबको आप पहचानते होंगे। आप आज आप पूछ लीजिए सुधीर चौधरी जी कि जब कल शहादत हुई और शहादत के बाद शहीद के परिवारों में मातम मन रहा था, उनकी कहीं चिता जलाने की तैयारी हो रही होगी, कहीं अर्थी को कंधा देने की तैयारी हो रही होगी, कहीं घर में, जैसे कश्मीर में जो जेएनके में जो मारे गए डीएसपी, उनका एक बेटा शायद 1 साल का है, 3 साल पहले शादी हुई, 72-74 साल के उनके पिता कल आए थे, जनाजे से पहले ताबूत में बंद अपने बेटे के जिस्म को फूल अर्पित कर रहे थे। ठीक उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं, वो 72-70 साल के पिता लड़खड़ाते हुए अपने बेटे के जनाजे से पहले ताबूत के पास पहुंचे थे। तब ये जश्न मनाया जा रहा था। पूछेंगे सवाल इन सब से,
है हिम्मत आप में? आप मुश्किल सवाल पूछना चाहते हैं ना सुधीर चौधरी, आप कठिन सवाल पूछना चाहते हैं ना, आप अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं ना, और आप मानते हैं कि सवाल पूछे जाने चाहिए, जो आपने कल के शो में कहा, फिर कहेंगे। इनसे पूछिए ना, है हिम्मत, पूछ कर दिखाइए। और पूछिए कि कल जब ये जम्मू कश्मीर से ऐसी तस्वीरें आई, जब शहादत की तस्वीरें आई, जब कल जवानों की शहादत हुई, तब बीजेपी की तरफ से ये देर रात को ये फोटो ट्वीट किया गया, फोटोज ऑफ द डे। ट्रेजेडी ऑफ द डे तो ये था, 4 जवानों की शहादत देश की हिफाजत के लिए, चीख पुकार मातम। लेकिन ये तस्वीर बीजेपी ट्वीट करती है जिसमें जश्न का माहौल है। इन सब से पूछेंगे सवाल। ये कुछ तस्वीर मैंने लगा दी, आप पहचानते तो हैंगे। इनसे पूछेंगे सवाल, इनसे पूछेंगे सवाल, इनसे पूछेंगे सवाल। इनमें से किसी से सवाल पूछ लीजिए सुधीर चौधरी, और आप अगर सवाल पूछ लेंगे आज तो मान लूंगा कि आप पत्रकारिता करते हैं। लेकिन इनमें से किसी से तस्वीर लगाकर अपने चैनल पर, क्योंकि हमने इस देश में वो पत्रकारिता 2014 के पहले की है और वो पत्रकारिता देखी है। आप भी चश्मदीद होंगे जब 2014 के पहले मनमोहन सिंह की तस्वीरें चैनलों पर लगाकर सीधे मनमोहन सिंह से सवाल पूछे जाते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। 11, 12, 13, 14 वो दौर देखा है। हर चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी से, माफ करें, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इतने सवाल उनकी तस्वीर लगाकर पूछे गए थे। किसी को कोई डर नहीं था, कोई परेशान नहीं था, कोई लगता नहीं था कि वो मनमोहन सिंह से सवाल पूछना देश विरोधी होना है। सवाल सबने पूछे। लेकिन आप 9.25 साल से, और आप जैसे वो एंकर, क्या आप में इतना भी नहीं लगता, इतनी गैरत अपने भीतर, वो जमीर कहीं जिंदा नहीं होती? लगता नहीं कि इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए? और ये मैं आज उन तमाम एंकर से कह रहा हूं जिन्होंने कल की ये तस्वीरें देखी है, उन तमाम में फिर से एक बार दिखाऊं दर्शकों के लिए भी, जिन्होंने ये तस्वीरें देखी है। ये तस्वीर शर्मनाक है, बेशर्मी का इजहार है। और आज प्रधानमंत्री मोदी फिर चुनावी सभाओं में है, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। तस्वीरें सुबह से कुछ चैनल पर दिख रही है, जो 4 शहादत हुई है, उनके परिजन, उनके परिवार किस हाल में है। और उन्हीं तस्वीरों के बीच कुछ चैनल पर वो तस्वीर दिख रही है जो प्रधानमंत्री मोदी एमपी और छत्तीसगढ़ में वैसे ही मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए, स्वागत करते हुए, फूलों के बीच, जश्न के बीच, चुनावी सभाओं में शामिल होते हुए। सवाल पूछेंगे आप उनसे, और पूछा जाना चाहिए कि नहीं। मैं ये भी पूछता हूं सुधीर चौधरी आपसे और बाकी लोगों से, क्या आपको लगता है कि यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह से नहीं पूछा जाना चाहिए? अगर आपको लगता है नहीं पूछा जाना चाहिए तो यह भी कहिए कि यह क्यों पूछा जाना चाहिए। अगर 4 शहादत हो गई तो उनमें प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री का क्या मतलब है? वो तो ऐसे जश्न मनाते रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी, किसी भी ऐसे मौके पर अगर राहुल गांधी से कोई गलती हो जाए तो पूरी रिसर्च टीम आपकी और आप जैसे दर्जनों एंकर की पूरी रिसर्च टीम राहुल गांधी पर नजर रखती है, राहुल गांधी के हर बयान पर नजर रखती है, राहुल गांधी की जुबान से निकले हर वाक्य पर नजर रखती है कि राहुल गांधी ने कहीं गलती की नहीं की। तब भी फेक न्यूज चला है राहुल गांधी के बारे में भी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 3-4 बार शायद माफी कई लोगों ने मांगी, आपने भी एक बार गलती की है, लेकिन वहां तो नजर होती है फ्रेम बाय फ्रेम। तो ये भी तो देख रहे होंगे कि मोदी जी क्या कर रहे थे। बहरहाल मैं जानता हूं कि ये आपके सिलेबस से बाहर की बात है, लेकिन नाराजगी विपक्ष के नेताओं में है, विपक्षी दलों में है, और वो नाराजगी का हक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्हें लगता है कि सत्ता पक्ष से मिली भगत की वजह से, सत्ता पक्ष से सेटिंग की वजह से आप विपक्ष को टारगेट करते हैं, बुलडोज करने की साजिश रचते हैं, देश में माहौल खराब करते हैं। बार बार हर बार जरूरी मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर वादों से जुड़े मुद्दे जो बीजेपी सरकार ने, मोदी ने किए, उन वादों से लोगों को भटकाने के लिए, ताकि उधर ध्यान न जाए, चाहे महंगाई हो, चाहे तेल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर, कुछ भी हो। इसलिए हिंदू मुसलमान करो, इसलिए सब्सिडी योजना में भी हिंदू को कुछ नहीं मिला, ये बोलते हुए एजेंडा सेट कर दो। कहो कि देख लो कर्नाटक के हिंदू हो, तुम अपने को कोस रहे होगे कि तुम हिंदू या बहुसंख्यक में क्यों जन्म लिया तुमने, तुम मुस्लिम क्यों नहीं हो। ये उकसाने वाली हरकत सुधीर चौधरी और जो भी करते हैं, क्या वो पत्रकारिता है? क्या लगता है ये सही है? लेकिन ये भी देखिए कि कांग्रेस की सरकार के समय या 2014 के समय ये सवाल पूछ तो लेते थे। चैनलों पर मनमोहन सिंह की तस्वीरें तो दिखाकर हर रोज पूछा जाता था। वो अर्नब गोस्वामी उस दौर के सुपरस्टार थे और बहुत सारे लोग थे।
लेकिन एक बार सुधीर चौधरी जी आपने भी हिम्मत तो की, हिम्मत की स्मृति ईरानी से पूछने की। सरकार से आपके रिश्ते, प्रधानमंत्री मोदी से आपकी निकटता जग जाहिर है। उसके बाद भी स्मृति ईरानी से आपने टमाटर पर एक सवाल पूछ लिया, जो सवाल भी मामूली सवाल था, पूछा ही जाना चाहिए। जवाब क्या दिया था स्मृति ईरानी ने? आपके जेल जाने का जिक्र कर दिया था। तो सोचिए जरा कि कैसी सरकार है, सोचिए जरा कि कैसी सरकार है और कैसे मंत्री हैं जो आपके सवाल को भी नहीं झेल सकती हैं। और जो बहुत हल्का सवाल था, फ्रेंडली सवाल था, दरअसल फ्रेंडली सवाल का जवाब उन्होंने आप पर हमला करके दिया कि आप जेल क्यों गए थे, और आप चाहते हैं कि आप विपक्ष की तरफ सवालों की मिसाइल दागें, उन्हें अपने ट्रैप में फंसाएं, सिर्फ उन्हें निशाने पर लाएं, बीजेपी का एजेंडा चलाएं और उसके बाद विपक्ष कुछ कहे भी नहीं। वो होता है ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मतलब विपक्ष ने अगर यह तय किया कि हम आपके ट्रैप में नहीं फंसेंगे, हम आपके पास नहीं आएंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो भी मुश्किल है। तो ये सारे सवाल दर्शक के नाते आप भी सोचिएगा। एक बाइट में एक बयान दिखाता हूं जो मनोज झा ने कहा इसी मुद्दे पर, जरा सुनिए। कल जब हमारे जवानों की शहादत हुई, वो विजुअल्स हम देख रहे हैं, हम जश्न का विजुअल्स देख रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर लाल गुलाब का जश्न मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आप एक दिन इंतजार कर लेते, 2 दिन इंतजार कर लेते, वो दोनों विजुअल्स ये देश एक साथ देख रहा था। प्रधानमंत्री जी के अपने मानदंड पर भी मुझे कष्ट है। पुलवामा में आपने कहा कि आपको देर से पता चला, यहाँ तो सुबह से सबको सब कुछ पता चल रहा। इसलिए ये सोशल मीडिया क्रिकेट मेरे लिए बेमानी है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जश्न मना रहे थे, जबकि 29 दिन का एक बच्चा अपने पिता को खो चुका था। ये इन छवियों के साथ ये देश सांस नहीं लेगा। सुन लिया आपने, 29 दिन का एक बच्चा अपने पिता को खो चुका था। सेना के 2 वरिष्ठ अधिकारी, एक जवान, एक डीएसपी शहीद हुआ, और उसके बाद जश्न की तस्वीरें आती रही, हर चैनल पर चलती रही। किसी में हिम्मत नहीं है कि वो मामूली ढंग से भी, हल्के ढंग से भी सवाल पूछे, और तो और फ्रेंडली सवाल पूछ ले। और सुधीर चौधरी आप कहते हैं कि विपक्ष को मुश्किल सवाल पसंद नहीं है। अरे मुश्किल सवाल एक तो पूछ के दिखाओ, 9.25 साल में एक दिखा दो कि ये मुश्किल सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री मोदी से या अमित शाह से। अब क्या हुआ, जो विपक्ष की तरफ से जो कल खबर आई, उसी खबर के बाद संजय सिंह ने ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी के नेता, ऐसे न्यूज़ एंकर जो समाज में नफरत और हिंसा का जहर घोल रहे हो, हमारे राष्ट्र के साथ घोर पाप कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन द्वारा मोदी के इशारों पर नाचने वाले एंकर का बहिष्कार स्वागत योग्य कदम है। वैसे पवन खेड़ा ने वैसे कुछ दिन पहले ही 7 सितंबर को ही लिखा था, प्रिय एंकर्स, यदि आपके किसी शो में संघ विचारक, प्रचारक आदि राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठेंगे तो हम भी राजनीतिक विश्लेषक भेजेंगे। अगर आपको स्वीकार्य नहीं है तो ऐसे किसी शो में कांग्रेस भागने लगी। इसमें होता क्या है कि 5-10 ऐसे लोग हैं जो हैं दरअसल संघ के, लेकिन उनके नाम के नीचे लिखा रहता है राजनीतिक विश्लेषक। तो विश्लेषक का लबादा ओढ़कर, नकाब ओढ़कर वो दरअसल संघ के लिए बैटिंग करते हैं या बीजेपी और मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ते हैं। तो एक संघ का वो विश्लेषक हो गया, जो लबादा जिसने राजनीतिक विश्लेषक का ओढ़ रखा, संघ का प्रचारक या विचारक मान लीजिए, प्रचारक नहीं, संघ का समर्थक, विचारक जो भी है। एक एंकर हो गया, एक बीजेपी का नेता हो गया, एक कोई और एनडीए के घटक का हो गया। तो 4 बनाम 1 की लड़ाई होती है और हर बार हिंदू मुस्लिम या वैसा नैरेटिव। उसी के लिए लिखा था प्रियंका चतुर्वेदी, जो उद्धव गुट की सेना की सांसद है, उन्होंने लिखा, यस, बॉयकॉट द हेट पेडलर्स एंड एजेंडा बेयरर्स in the media. They are nothing but HMBs of the HMB मतलब his master's voice of the government, the Rwanda radio of this day and age। ये प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा और इस तरह से सबने माना कि ये बहिष्कार इस वक्त की जरूरत है। अब बात आती है कि ये सुधीर चौधरी ने जैसे कहा कि मीडिया कैसे खतरे के दौर से है और मीडिया पर कैसे हमला है और मुश्किल सवाल कैसे पूछते हैं। ये मुश्किल सवालों की लिस्ट में कई बार ये ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाता रहता हूँ। ये सब वो लोग हैं, जैसे चोपड़ा साहब हैं, अमन चोपड़ा नाम है इनका, कितने मुश्किल सवाल पूछते हैं और कैसे डिबेट करते हैं। ये बानगी है, इस पर कई बार बात कर चुका हूँ। सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान, योगी की चापलूसी, मोदी की चापलूसी, अमित शाह की चापलूसी और विपक्ष को हर रोज निशाने पर रखना, यही इनकी पूरी पत्रकारिता है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई चेहरे हैं जो चैनलों पर हैं। ये भी चोपड़ा साहब है, आप शो के नाम आप सब लोग जानते हैं। ये अमीश देवगन भी हैं, इनका भी नाम है उस लिस्ट में, सुना है हमने। कुख्यात हिंदू सॉफ्ट टारगेट
कौन बनाना चाहता वर्चस्व, हिंदू होंगे अल्पसंख्यक, इसी तरह के शो इन लोग करते हैं। योगी मोदी हटे तो बचना मुश्किल, बाबर गैंग एक्टिव है, हिंदू मुस्लिम फसाद का सियासी जिहाद, मदरसों पर बाबा ने खोला तीसरा नेत्र, 2047 की डेट, भारत इस्लामिक राष्ट्र, हिंदू सॉफ्ट टारगेट, यही है अमीश देवगन। और ऐसे तमाम चेहरे जो लगातार, अगर हिंदू होंगे अल्पसंख्यक, भगवाए हिंद से होगा गजवाए हिंद, हिंदू डरता है क्या? ये कौन सी पत्रकारिता कर रहे हो रोज भाई? और अगर यही कर रहे हो और इसी तरह के शो में, इसी तरह के कार्यक्रम में बुलाकर किसी विपक्ष के नेता को आपको पंचिंग बैग बनाना है और उन्हें अपने ट्रैप में फंसाना है, तो फिर क्यों नहीं वो तय करें कि भाई नहीं आना चाहते आपके शो में, भाई हम नहीं चाहते आपसे बहस करना, ये उनका हक है कि आप गर्दन पकड़कर घसीट के लाओगे। और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं करना चाहता हूं मान लो योगी से इंटरव्यू, बीजेपी के दर्जनों नेता का इंटरव्यू करना चाहता हूं, मुझे पता है वो नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो मुश्किल सवाल जो आप नहीं पूछते चौधरी साहब, वो मैं पूछ लूंगा। तो ये तो स्थिति है। तो ये इसको आप उस क्या कहते हैं, उस लिफाफे में बंद मत करिए और लिफाफे के ऊपर अभिव्यक्ति की आज़ादी और मीडिया पर खतरा मत लिखिए। ये भी कुछ चेहरे हैं, ज़्यादातर इसमें वही अमन चोपड़ा और अमीश देवगन का भी है। सुधीर चौधरी ने भी जिहाद के कई रूप निकाले हैं, आर्थिक जिहाद और ज़मीन जिहाद, शिक्षा जिहाद, पीढ़ी जिहाद, फलना जिहाद, जनसंख्या। और एक सज्जन ये दिख गए अभी, एक सज्जन ये भी महान पत्रकार है। अब बताइए ऐसे लोगों को, और उसके बाद आप पत्रकारिता पर हमला कहेंगे, ये सुदर्शन के मालिक हैं। इनका काम ही एकमात्र है, मुसलमानों को टारगेट करो, हिंदुत्ववादी ताकतों का साथ दो, हिंदू मुस्लिम एजेंडे में रोज तीली लगाओ और रोज यह बताने की कोशिश करो कि कैसे देश में हिंदू खतरे में है और कैसे देश में इस्लाम जो है हिंदू के लिए कितना खतरा बनता जा रहा है, यही रोज करो। और उसके बाद ये कहेंगे ये पत्रकार है, ये संपादक है, इनके चैनल पर लोगों को आना चाहिए। क्यों नहीं बैन लगना चाहिए? हर रोज ये शख्स या ऐसे बहुत सारे लोग इसी तरह का काम करते हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि विपक्ष का ये एक कल की बैठक की का प्रेस नोट है, जिसमें वही लिखा गया था, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो फैसला किया और जितने नेता उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में थे उनकी लिस्ट है। ये बैठक की तस्वीर अब दिखाने का कोई खास मतलब नहीं। अब ये तस्वीर है इंडिया मोर्चे की, मैंने इसलिए रखा इसमें कि 11 मुख्यमंत्री हैं इसमें, और यही चिंता है कि कहीं 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह फैसला कर लिया कि ऐसे मोर्चे, ये फैसला कर लिया कि ऐसे एंकर्स के शो में हम अपने नेताओं को नहीं भेजेंगे, लेकिन उसके साथ अगर ये फैसला कर लिया कि हम उन चैनलों को विज्ञापन भी नहीं देंगे, तो समझिए क्या होगा। यही डर है। अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, जहां भी 11 राज्यों में स्टालिन हैं, जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, तो ये चिंता चैनलों के भीतर है। बहरहाल अब आगे क्या होता है देखेंगे, लेकिन उम्मीद है कि सुधीर चौधरी मेरी बातों को अन्यथा ना लेंगे और आज रात अपने ब्लैक एंड वाइट शो में, जिसमें कई बार या अक्सर ब्लैक ज़्यादा वाइट कम होता है, आज वाइट ज़्यादा होगा, ब्लैक कम होगा, और बिना मिलावट के सुधीर चौधरी इन लोगों से, इन 3 से सवाल पूछेंगे कि ये तस्वीरें ऐसी क्यों दिखी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के सामने कतार लगकर ये सब गुलाब देते हुए दिखे, उस समय जब शहीदों के परिवारों में मातम, चीख पुकार और कोहराम था। और आज भी प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में क्यों गए? एक बार पूछिएगा, हिम्मत करिए, थोड़ी हिम्मत करिए, जैसे आपने स्मृति ईरानी में थोड़ी हिम्मत कर ली थी। टमाटर तक तो पहुंच गए थे, गैस सिलेंडर तक पहुंचना था उस दिन, हालांकि टमाटर पे ही अगर इतनी लाल हो गई कि आपको जेल बता दिया, सिलेंडर पर पहुंचते तो पता नहीं स्मृति ईरानी क्या करती, उठ भी सकती थी, खड़ी हो सकती थी। लेकिन एक बार हिम्मत दिखा दीजिए सुधीर चौधरी। आज आप पूछिए इन सब से कि शहादत के बाद चीख पुकार को अनसुना करके और उसके बाद आप क्यों ऐसी तस्वीरों में दिख रहे हैं। और तो और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कुछ देर पहले तक इन सब ने मुंह नहीं खोला है, ट्विटर पर भी कुछ नहीं लिखा है 2 शब्द, ये भी पूछिएगा। शहादत के 24 घंटे बाद भी इनकी जुबान नहीं खुली है, क्यों, ये जरूर पूछिएगा। या यहां भी उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी ही इस पर निंदा करें, तो राहुल गांधी कर चुके हैं, कांग्रेस निंदा कर चुकी है, श्रद्धांजलि दे चुकी है, आतंकवाद के खिलाफ बयान दे चुकी है कांग्रेस, राहुल गांधी भी दे चुके हैं। कुछ जिम्मेदारी इनकी भी तय करिए। फिलहाल
इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सुधीर चौधरी जी, पत्रकारिता पर बहुत बड़ा खतरा नहीं है, बस आप पत्रकारिता धर्म निभा लीजिए आज। नमस्कार।